बन के दरबारी रहो दर पे, पहरा तेरा हर द्वारे पे नजर आए, चेहरा तेरा चांद तारों को नजर आए, पहरा तेरा बन के दरबार रहो दर पे, तेरा द्वारे पे नजर आए, चेहरा तेरा रूप सतयुग में पावन ये दिखाया था, राम बल त्रेता में खर दूषण को मिटाया था, एक दूजे के नजर आए, चेहरा तेरा द्वापर में आए, द्वापर में देवकी नंदन रचाया रास, महका वृंदावन मिले तल तल से सकल, चेहरा तेरा। जब भगवान नंद यशोदा नंदन महाराज कर रहे थे तो हर गोपी के सामने भगवान कृष्ण कन्हैया खड़े थे। मिले तल तल से सकल, चेहरा तेरा और हर द्वारे पे नजर आए, पहरा तेरा। इसलिए आज जाकर के देखा भगवान ने, आज जाकर के इसको जब समाप्त कर दिया तो भगवान ने विचार किया। भगवान ने कहा कि ये बताओ 14,000 सेना को जब समाप्त कर दिया तो भगवान ने देखा शूर्पणखा को अब चैन नहीं, अब वह लंका पहुंच गई। लंका में गई, भैया 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 चिल्लाने लगी। कहा बहन ये तुम्हारी दुर्गति करने वाला कौन है, किसने तुम्हारी दुर्गति की? बोले भैया क्या बताएं। इस प्रकार से देखा कि पंचवटी में रहते हैं जैसे मानो सारी जागीर उन्हीं की हो। हमारा एक सीता नामी सुकुमारी साथ में लाए हैं, बड़े बांके हैं और लड़ाके हैं, जैसे शमशीर उन्हीं की हो। वो पंचवटी में रहते जैसे सारी जागीर उन्हीं की हो। तो बोले ये बताओ क्या तुमने खरदूषण से नहीं बताया? बोले बताया तो था। बोले फिर? बोले उस एक तपसी ने उन सबका काम तमाम कर दिया। हम खड़े खड़े देखते रहे, सब मार डाले आए। इसके माने खरदूषण को मारने वाला व्यक्ति कोई साधारण नहीं हो सकता। रावण समझ गया, जान गया कि हमें लगता है कहा है कि कटना की
कान लख कर पहले ही मद किया है और धरती पे कब प्रभु ने अवतार ले लिया है। रावण ने देखा खरदूषण को वध करने वाला साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। क्यों? खरदूषण मौसम बलवंता और तिन्हें को मारे बिल भगवंता। तो समझ गया विद्वान है, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का मर्मज्ञ विद्वान ब्राह्मण है। ऐसा ब्राह्मण तो इस पृथ्वी पर मिलना असंभव। कटना कान लख कर पहले ही मद किया है धरती पे कब प्रभु ने अवतार ले लिया है। नारद की सतपाली बन के छली में जाऊं हर लाऊं उनकी नारी। आएंगे नाथ लंका उद्धार बल किया है धरती पे कब प्रभु अवतार धरती पे कब प्रभु अवतार ले लिया। रावण जान गया कि भगवान ने अवतार ले लिया है। उन्होंने अपना परिचय दिखलाने के लिए सारी युक्तियां बनाई। आज देखा तो कहा बैन ठहरो, खरदूषण मौसम बलवंता तिन्हीं को मारे बिन भगवंता। अगर खरदूषण का वध करने वाला व्यक्ति है तो फिर वो कोई साधारण नहीं है। कहा ये बताओ, देखा जब एक अकेली ताकत ने सब वीरों को मार दिया तो इससे फिर निश्चय हो गया कि सिद्ध नारायण ने अवतार ले लिया। तो बोले बैन ठहरो, तो अब इनसे सुर रंजन भंजन महिभारा जो भगवंत लीन अवतारा। तो अब इनसे अवतार, क्योंकि हमारा जीवन कैसा है, हमारे जीवन की दिनचर्या कैसी है, भगवान हमें मिलेंगे कैसे। बोले एक ही उपाय है। क्यों? अब हम इनसे बैर करेंगे, युद्ध करेंगे। युद्ध करेंगे और जब युद्ध करेंगे तो एक दिन तो परमात्मा आएगा, हमें मिलेगा। क्योंकि हमारा शरीर कैसा है, कि हुई है भजन, हमसे भजन नहीं होगा। हुई है भजन न तामस दे
देहा मन क्रम चले मन क्रम चले मंत्र देहा तामस देहा, हमारा शरीर तामसी है, हमसे भजन तो नहीं होगा। तो बोले जब भजन नहीं होगा तो बोले झगड़ा हो सकता है। तो आज जाकर के पहुंचा तो जानते हो श्रोताओं, लंका में एक मामा मारीच रहते हैं। मामा मारीच के पास जब गया, दस मुख गयो जहां मारीचा, नाय माथ स्वारथ रत्नीचा। मस्तक को नमन किया, मामा जी को प्रणाम किया और कहा, मामा दो तपसी लड़कों ने वन में ये करनी बेहुदा की है, खड़ दूषण तीसरा मारे हैं, नकटी शूप नखा को किया है। इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर से देना होगा। कट गई नाक भगनी की तो भार्या उनकी हरण करना होगा। तो मामा मारीच ने कहा कि हमें भाई क्या करना पड़ेगा इसमें, हमारा क्या काम है। बोले आपका ये काम है कि तुम चल करके माया मृग बन जाओ और हम बाबा जी बन जाऊंगा, और तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। अच्छा, ये कर करके मामा मारीच ने कहा कलेजा थाम, बंद करो मुंह। लिया है तुमने किसका नाम? वह विश्वामित्र वाला अवध छुटा प्राण आज भी आंखों में दिखाई देता, जिसने एक बाण के द्वारा 100 योजन पार समुद्र के लंका में फेंक दिया। आज विचार किया, बोले वर्षों की चोट पुरानी फिर आज उखड़ती जाती है। बोले उन सूर्यवंश के सिंहों को माया अमृत क्या बहकाएगा, जाएगा प्राण प्रकुल तो पिंजड़े से उड़ जाएगा। खर दूषण तीसरा संहारक है, साक्षात नारायण है, सीता अवतार शक्ति का है, शेषा अवतार लक्ष्मण जी हैं। तो बोले इनसे युद्ध न करो, झगड़ा न करो। मामा ने समझाया, बहुत अच्छी बात। बोले युद्ध मत करो। तुमने कहा क्यों? बोले कितने लोगों से युद्ध नहीं करना चाहिए, सुनिए। ब्राह्मण पास पड़ोसी खास, और हाकिम वैद रसोइया घर का भेदी दास। इतने लोगों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। सती संत गुरु ब्राह्मण, इनसे कभी विरोध नहीं करना चाहिए। इनसे विरोध करने से, झगड़ा करने से पता नहीं इनके बुखार बिंद की वाणी तुम्हारे साथ कितना बड़ा अपघात कर दे। और पास पड़ोसी खास, पड़ोसी से झगड़ा न रखो, पड़ोसी से विरोध न रखो। अगर विरोध करोगे तुम स्नान ध्यान करके टाई बेल्ट लगा के जैसे घर से बाहर निकले तो न चट दे हलो कर दई, बिल्कुल मोटरसाइकिल में बैठन जा रहे आ ही रहे हैं तो काम लग जाएगा, खतरा हो जाएगा। बोले और हाकिम वैद, मतलब मुकदमा जीतना है तो उससे झगड़ा करके नहीं, उससे प्रेम करके आप जीत जाओगे। और वैद जी डॉक्टर साहब से अगर तुम्हें दवा करानी है तो झगड़ा नहीं करना, उनसे प्रेम करने का प्रयास करना, तो वो तुम्हारा जल्दी काम करेंगे। तो इनसे झगड़ा नहीं करो, न तुम अगर झगड़ा करोगे तो वो जाएगा तो दवा तो तुम्हारे सामने खूब करेगा, दौड़ा धूपी आगे पीछे करेगा, और वो काउड्रेका टांग की जगह लगा दे सल्फाज बालू, कह ले जाओ पर नकलऊ रास्ता में पहुंची नहीं पाई हो बांगर मऊ में चित
तो लौट ही जाओगे। तो इनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। बोले और रसोईया मालिक, रसोईया वाली ये बैठी, इनसे जबरदस्ती खाना मत बनवाओ, भोजन मत बनवाओ। का दाल फ्राई करे वही सल्फराज फ्राई सब बड़ी चिंता डले। तो इनसे झगड़ा करके जब मत बनवाओ। बोले इनसे झगड़ा जो करते हैं तो आखिर वो मारे जाते हैं। ये मामा मारिज कह रहे हैं। इनसे जो बैर बढ़ाते हैं आखिर वो मारे जाते हैं। बेमौत घाट के वही बेशक उतारे जाते हैं। रावण जी से कहा आप जानकी सीता को हरण करने के लिए विचार बना रहे हो?